दोस्तों एसबीआई में अगर आपका खाता है तो आपको बता दें कि एसबीआई इन दिनों बहुत सारे अकाउंट को बंद कर रहा है, अकाउंट को फ्रीज कर रहा है और हो सकता है कि अगला बारी आपका हो। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि आखिर एसबीआई जो है अकाउंट को क्यों बंद कर रहा है, और अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, बंद हो चुका है, पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको आप कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि प्रूफ के साथ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आखिर एसबीआई अकाउंट को ब्लॉक क्यों कर रहा है, अकाउंट को फ्रीज क्यों कर रहा है। फ्रीज का मतलब हुआ कि आप उस अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं कहीं से भी, लेकिन पैसा किसी भी माध्यम से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। वैसे तो अकाउंट फ्रीज होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन अभी जो एसबीआई अकाउंट फ्रीज कर रही है वो उन कस्टमर्स की कर रही है जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है। पहले जो है 10 साल पे होती थी केवाईसी की वेरिफिकेशन, लेकिन अब आरबीआई के नए रूल्स के मुताबिक हर साल केवाईसी वेरिफिकेशन होती है और ऐसे में बहुत से कस्टमर्स के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। अगर आपका फ्रीज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। पहले आप जो है कंफर्म हो जाइए बैंक की तरफ से कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई है। बहुत से यूजर्स का कहना है कि हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ दिया हुआ है फिर भी हमारा फ्रीज हो रहा है। तो अब ये वहाँ पर हो सकता है कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा या फिर उसको अपडेट नहीं किया होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। खैर, अभी बात कर लेते हैं कि जिन यूजर्स का अकाउंट फ्रीज हो चुका है वो कैसे अपना अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको तरीका हम बताने जा रहे हैं वो है आपके ब्रांच विजिट का। अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके एक बार ब्रांच चले जाइए, लेकिन अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं तो अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को ब्रांच के एड्रेस पर बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर ये भी तरीका आपको नहीं पसंद है तो फिर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप उसको मेल कर सकते हैं अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आपके पास पासबुक की कॉपी नहीं है, पासबुक ही आपके पास नहीं है, आपके पास पैन कार्ड ही नहीं है, या फिर आपका ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर भी नहीं है, तो फिर कैसे केवाईसी करेंगे। तो चलिए आपको लाइव सुनाते हैं कि आखिर कस्टमर केयर से हमारी जो बातें हुई है इसको अगर आप सुनेंगे तो पूरा जो है डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको वो रिकॉर्डिंग। एसबीआई में आपका स्वागत है। मैं श्वेता आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझे मैडम एक जानकारी चाहिए था ऑनलाइन केवाईसी के लिए। प्रोसेस जी, क्या क्या है, कैसे हम ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं अगर हमारा अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो। बताना चाहूँगी सर, ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करने का कोई प्रोसेस नहीं है सर। जी, आपको अगर करना चाहते हैं तो सर आप रजिस्टर मेल आईडी से मेल कर सकते हैं ब्रांच की मेल आईडी पे सर। जी, अच्छा, आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है सर जी वो, और उस पर आपको सिग्नेचर होना आवश्यक है। या सर बाय पोस्ट कर सकते हैं सर जी, या सर भी आपको कांटेक्ट करना होगा आपकी होम ब्रांच से सर जी। देखिए, अगर हम रजिस्टर ईमेल आईडी, अगर हमारा बैंक में रजिस्टर ईमेल आईडी नहीं दिया गया है, कोई दूसरे ईमेल आईडी से अपने पासबुक की कॉपी सहित हम भेज सकते हैं क्या। बताना चाहूंगी इसमें आपकी रजिस्टर मेल आईडी का होना आवश्यक है सर जी। मैडम, कोई कोई जो मेल आईडी आपकी, रजिस्टर ही नहीं है तो सर आप बाय पोस्ट कर सकते हैं सर, बाय नहीं नहीं, पोस्ट कर मैं सकते चाहता हैं हूँ या कि सर मैं होम दूसरे ब्रांच से ईमेल कांटेक्ट आईडी कर से सकते आपको हैं। सारे डॉक्यूमेंट भेजूँ। मैं चाहता हूँ कि दूसरे ईमेल आईडी से आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजूँ। सर जो आपकी ब्रांच में रजिस्टर्ड होती है सर ईमेल आईडी, उसी से आपको सर सेंड करना होता है सर नहीं तो नहीं होगा, दूसरे से भेजने पे नहीं होगा। जी। मतलब आपको आपकी ईमेल आईडी से करनी होती है या सर बाय पोस्ट कर सकते हैं, या सर आपको बताना चाहूँ कि आपकी होम ब्रांच से कर सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। अब ये जी, बताइए कि केवाईसी डॉक्यूमेंट में हमें देना क्या क्या होता है। बता देती हूँ सर, समय दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट होता है सर, आपका पैन कार्ड होता है सर जी, जी। आपकी रिसेंट फोटोग्राफ होती है सर जी, हम्म, एक आपको सर आईडी प्रूफ होता है, या तो सर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या सर आधार कार्ड या सर आपका वोटर कार्ड है तो सर इसमें से एक आप आईडी प्रूफ यूज कर सकते हैं। उसका आपको बताना चाहूंगी कि आपको आधार कार्ड के साथ जाना होता है और सर फोटो स्टेट कॉपी सर के साथ जाना होता है सर जी। हम्म। आप उसे केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं सर। मतलब पहले तो ये बताइए कि हमें केवाईसी फॉर्म डाउनलोड करना होगा पहले। सर आप बताना चाहूंगी आपको जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करने होंगे मेल आईडी पर सर जी। अच्छा, तो मुझे मेल आईडी पे अपने पासबुक की कॉपी भी भेजनी है। आपका सर बताना चाहूंगी, अगर आपका आधार कार्ड है सर उसकी फोटो स्टेट कॉपी, हम्म। पैन कार्ड उसकी फोटो स्टेट कॉपी, रिसेंट पैन कार्ड फोटोग्राफ नहीं है तो। आपकी। पैन कार्ड नहीं है तो सर फिर आपको सर फॉर्म 60 फिल करना होता है सर जी। ओके, फॉर्म वो 60 फिल आपको करके देना है, ठीक है। जी,
फिर मैं आपको बताना चाहूंगी एक रीसेंट फोटोग्राफ और एक आपका आधार कार्ड। जी, आधार कार्ड की फोटो स्टेट कॉपी सर, उस पे आपके सिग्नेचर होने आवश्यक है सर। अच्छा। जी जी जी। तो अब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मुझे केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है तो उससे भेजना होगा आपको पैन कार्ड का एक जीरोक्स, उससे हमारा साइन होना चाहिए। जी और अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के जीरोक्स पे साइन होना चाहिए, और साथ ही साथ फॉर्म सर, 60 भी। पैन कार्ड होना मैंडेटरी होता है, लेकिन सर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है सर तो आपको फॉर्म 60 फिल करके करना होगा सर। तो फॉर्म 60 ही फिल करके आपको भेज सकते हैं ना? जी सर। अच्छा, तो एक हो गया आधार कार्ड और दूसरा हो गया फॉर्म 60, तीसरा हो गया आपका ये फोटोग्राफ। रीसेंट फोटोग्राफ सर। अच्छा ठीक है, वो पासपोर्ट साइज में। जी सर। और इसके अलावा बैंक के अकाउंट नंबर तो हमें भेजने नहीं है आपको, चूंकि मेल तो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो आप पकड़ ही लोगे किस खाते का है। जी सर, अगर मेरा रजिस्टर मेल आईडी से करते हैं तो सर। जी ओके, और या फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी से अपना पासबुक भेज दूं तो? सर, मैं बताना चाहूंगी ये आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है सर, ये आपको आपकी ईमेल आईडी से ही सेंड करनी होती है सर। तो मैडम तो हम आपका सर जितनी मेल भी रजिस्टर्ड होता है ब्रांच हाँ, वो में। तो मुझे पता है, लेकिन मैं जितनी भी आपको प्रूफ भेजूंगा वो मैं ही तो भेजूंगा ना, कॉन्फिडेंशियल है तो मुझे ही जी पता होगा, सर, मैं ही भेज लेकिन रहा हूँ। सर बाय पोस्ट कर सकते हैं सर। जी अच्छा चलिए ठीक है, तो बाय पोस्ट ही विकल्प है और अल्टरनेट ईमेल आईडी से नहीं भेज सकते हैं, ठीक। जी सर। तो क्या हम ऑनलाइन अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करवा सकते हैं? सर, ईमेल आईडी जो आपकी रजिस्टर्ड होती है सर वो सिर्फ ब्रांच के माध्यम से होती है सर। नहीं, अगर रजिस्टर नहीं है तो हम अपना पूरा विवरण दे के आपको अभी ऑनलाइन कर सकती हैं आप रजिस्टर? सर, यहाँ से रजिस्टर नहीं होती है सर, जो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होती है वो सिर्फ ब्रांच के माध्यम से होती है सर। जी अच्छा, और इंटरनेट बैंकिंग से? सर, उससे आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं होती है सर, वो ब्रांच से ही होती है सर। मतलब किसी भी कंडीशन में हम ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास नेट बैंकिंग का एक्सेस हो, फोन बैंकिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन हम नहीं कर सकते ना? जी सर, आप अपनी होम ब्रांच से ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो इस रिकॉर्डिंग से मुझे उम्मीद है कि आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कुछ डाउट है तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल कर रहे हो तो किसे मेल करना है? अपने ब्रांच को मेल करना है, और ब्रांच की ईमेल आईडी आपके पासबुक पे होती है, या फिर गूगल में सर्च करेंगे अपने ब्रांच की ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। बाय पोस्ट भेजते हैं तो कहाँ भेजना है? आपके ब्रांच में ही भेजना है। ब्रांच का एड्रेस भी आपको गूगल में मिल जाएगा या फिर आपके पासबुक पर ही मिल जाएगा, अगर आपके पास पासबुक है तो। दोनों ही कंडीशन में आप जो है अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करना मत भूलिएगा, और आपको जो मेल करना है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट भेजने हैं, या फिर बाय पोस्ट। केवाईसी फॉर्म डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवाईसी डॉक्यूमेंट जो इन्होंने बताया है, आधार कार्ड पैन कार्ड है तो ठीक, नहीं तो फॉर्म 60 भर के आप भेज दीजिए। फॉर्म 60 आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, वो भेज दीजिए। और ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, फोटो कॉपी पर आपका साइन होना चाहिए, और तभी आप उसको अपलोड करके ईमेल के साथ अटैच करेंगे या फिर बाय पोस्ट उसको अटैच करेंगे। नहीं तो अगर आपने जीरोक्स कॉपी दी है उस पर अपना साइन या फिर डेट नहीं किया है, सेल्फ अटेस्टेड नहीं दिया है, तो फिर वो केवाईसी पूरा नहीं होगा, फिर एक बार आपका वो रिजेक्ट कर देंगे, और ऐसे में फिर से आपका अकाउंट जो है फ्रीज ही रहेगा, अनफ्रीज नहीं होगा। तो आप जो है साइन करना मत भूलिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट पे, जो भी डॉक्यूमेंट आप देते हो उस पर साइन करना जरूरी है। जैसे पैन कार्ड अगर आप दे रहे हो, आधार कार्ड दे रहे हो, तो उसकी जीरोक्स कॉपी दीजिए, और वहाँ पर नीचे में ऑलरेडी आपका साइन होना चाहिए, तभी आप जो है केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और रजिस्टर मेल से भेजिए या फिर बाय पोस्ट भेज दीजिए। लेकिन अगर आपका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है तो भी अगर आप डाउट में हैं तो फिर अगर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है तो वहाँ से ही आप जो है उनको केवाईसी डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। अगर आपका केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर नहीं होगा तो फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे में भी आपको अगर पता नहीं चलता है तो इस तरीके से भी आप अपना केवाईसी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त, थैंक यू।